आरडी न्यूज, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेता आज संसद में हुए सुरक्षा चूक और 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में सड़क पर उतरे हैं। आप देख सकते हैं आरजेडी के दो वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं और ये लोग विरोध जता रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। रितलाल यादव जी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? आज संदेश लेकर के हम लोग आए हैं जनता का। जो जनता हमको संदेश भेजा है उसी को लेकर के हम लोग एकत्रित हुए हैं रोड पर। कुछ दिन पहले हम लोग को जनता सड़क से सदन तक भेजा था अपना आशीर्वाद दे करके, और अपने अपने समस्या को बताया भी था, अपने अपने उद्देश्य को बताया भी था, और बता करके भेजा था कि हमारी जो समस्या है, हमारा उद्देश्य है, इस सारे बात को अब सदन में उठाएंगे और वहाँ से समस्या जो हम लोग का निदान होता है उसको भी बताएंगे हम लोग को। लेकिन जब वहाँ जाने के बाद सामंत विचारधारा के लोगों का जो मंसूबा था, वो मंसूबा के कारण आज हमारे सदन में जो अन्याय हो रहा है उस सहन से ज़्यादा हो रहा है। पहले सुना करते थे हम लोग कि हिटलर शाही चला करता था, लेकिन आज तो हम लोग देख रहे हैं कि तानाशाही चल रहा है। और तानाशाही जब चल रहा है तो हमारी जनता लोग इस बात को समझे कि आखिर हमारे भेजे हुए प्रतिनिधि को सदन में क्या क्या स्थिति उनके साथ हो रहा है। जानकारी मिली कि हमारे अनेकों सांसद को सदन से बाहर कर दिया गया। क्यों भाई? तो क्या हम लोग का जो समस्या था, हम लोग का जो मांग था, उसको उठाने के लिए बाहर कर दिया गया, ताकि आप लोग का जो समस्या हम न सुन सकेंगे ना हम निदान कर सकेंगे। तो सारी बात जनता को जानकारी हो। जनता यही बात बोला कि तब आप लोग सड़क पे आइए, हम आपके साथ में हैं, और जनता को लेकर के हम लोग रोड पे हैं। लेकिन मोदी जी और बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का मिमिक्री करके मजाक उड़ा रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं। 2014 से पहले का स्थिति देख लिया जाए कि जो भी लोग हम लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनका क्या स्थिति था और आज क्या क्या स्थिति है, तुलना कीजिए। और जनता भी तुलना करने के लिए तैयार है 2014 में। अब आज पता चल जाएगा। आपको लगता है कि आप जनता की बात कर रहे हैं, 2024 में परिवर्तन होगा, जनता आप लोग के साथ खड़ी होगी? परिवर्तन तो 70 साल की आज़ादी के बाद आप अनेकों सरकार आई थी, अनेकों बार परिवर्तन हो चुका है, तो क्या इतिहास दोहराता नहीं है? इतिहास दोहराएगी 2024 में। चलिए, तो ये थे रितलाल यादव जी जिनका कहना था कि बदलाव होकर रहेगा। अनिरुद्ध जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे भाई रितलाल जी कर उसमें हम सहमत है, और जो हम लोग का इंडिया गठबंधन है अगला बार 24 में सरकार बनाएगी। हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। अरे आज़ादी के बाद अब तक देश का सबसे खतरनाक दौर आया है। आप लोग सबको मालूम है कि इस देश को 200 साल तक की गुलामी की से आज़ाद करने के लिए लाखों जनता ने शहादत दी। भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, सरदार राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन चले और महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन भी चला, और आज देश आज़ाद हुआ है। और इस आज़ाद देश की आज़ादी की हिफाजत के लिए भी भारत के दो प्रधानमंत्री को अपनी जान देनी पड़ी, आतंकवादियों की गोली का शिकार होना पड़ा, और आज नरेंद्र मोदी नशे में, सत्ता के नशे में चूर। देश मुक्त भारत का नारा जपते जपते आज विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना करने लगा है। ऐसी परिस्थिति का हम तमाम विपक्ष मिल करके पूरे हिंदुस्तान की जनता के साथ डटकर मुकाबला कर रहे हैं। जिस तरह से आज़ादी से पहले वो नारा लगा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और आज हम नारा लगाते हैं, जिसको तूफान से उलझने की हो आदत, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है। नरेंद्र मोदी, तेरी क्या औकात है? इस देश की आज़ादी की हिफाजत के लिए एक बार फिर हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इनकलाब जिंदाबाद, विपक्षी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सांसदों को बाहर कर दिया गया है। ये कौन सा, आज के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। कोई भी बिल पास करवाना तो उसमें बहस होती है, दोनों पक्ष के लोग बहस करते तब बिल पास होता है। ये क्या करे, तानाशाह के बल पर लोगों को, सांसदों को निलंबन कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है।
और इसके लिए हम लोग सड़कों पर धरना करेंगे, अप्रोच करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। और जनता 2024 में निश्चित तौर पर मोदी को हटा करके और महागठबंधन को की सरकार बनाएगी। कल बीजेपी राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी का पुतला मिमिक्री करने का आरोप किया। ब्रजभूषण का पुतला उन्होंने क्यों नहीं दहन किया? भाजपा का जिसने पास दिया था, जिस पर जब सुरक्षा में सेंध लगी, उसका पुतला उन्होंने क्यों नहीं फूका? वो न मुद्दा से भटकाना चाहते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो न बेरोजगारी पर रोजगार पर बहस करना चाहते हैं, न शिक्षा स्वास्थ्य किसी चीज़ पर बहस नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ तानाशाह के बल पर लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं, देश में राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे। बनाऊंगी एकदम सर पे ताज बनाऊंगी, महिला बनाएगी। आधी आबादी जो है नीतीश कुमार के कार्यों को बिहार में देखी है, अब देश में देखेगी। मौका मिला, जनता अगर साथ दी तो अवश्य बनेंगे प्रधानमंत्री के रूप में, लाल किला से झंडा फहराएंगे। माननीय जो मुख्यमंत्री अभी है वर्तमान बिहार में, गठबंधन में लेकिन खड़गे जी के आगे किया गया है, क्या कहेंगे? खड़गे जी का ये अभी तो जब क्या कहते हैं 2024 का चुनाव होने दीजिए, ये तो बात की बात है। अपना माननीय ममता बनर्जी जो उनका ख्यालात था, सोच था, वो रखी हैं। तो अब तो जब जीत होगी तभी तो सर पे ताज बंधेगा और प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। देखिए, मामला बहुत साफ है कि मोदी जी देश को विपक्ष मुक्त करना चाहते हैं। लंबे समय से ये लोग कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, और बना क्या रहे हैं? विपक्ष मुक्त। संसद के अंदर ये चाहते हैं कि विपक्ष न रहे, ये चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर असहमतियों की आवाज़ें ना हो, कोई आंदोलन ना हो और देश के अंदर कोई लोकतंत्र न रहे। ये 146 सांसद जो हैं वो देश के 25% लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। उनको अगर हटाया गया है तो ये देश का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, और उनको सत्ता से खदेड़ करके इस देश को बचाने के लिए हम लोग आज सड़क पर उतर गए हैं। पूरा महागठबंधन, पूरा इंडिया अलायंस आज सड़क पर पूरे देश के अंदर हम लोग उतर रहे हैं। अरे मिमिक्री करना कोई अपराध चीज है? किसी का कोई मिमिक्री करा, लालू जी का लोग मिमिक्री नहीं करते हैं, अमिताभ बच्चन का मिमिक्री हम करके दिखा देंगे आपको, नाना पाटेकर का लोग मिमिक्री नहीं करते हैं। तो मिमिक्री करना इसी हो गया। और उसी जाट समुदाय से साक्षी मलिक कल रोते हुए इस्तीफा दी हैं, उन पे बात नहीं हो रही है। कहा गया था जून के अंदर महिला पहलवानों को कहा गया था, जून में सरकार ने कहा कि आप लोग का जिनके खिलाफ कंप्लेन है एक भी आदमी को हम लोग कमेटी में नहीं रखेंगे, और 15 लोगों की कमेटी है, एक भी महिला नहीं रखा, और सारा का सारा भाजपा के इशारे से ब्रजभूषण शरण सिंह के लोगों को ऊपर से नीचे तक डाल दिया गया। तो ये देश की महिलाओं का अपमान नहीं है, ये जाट समुदाय का अपमान नहीं है। तो अब ये भाजपा वाले सिर्फ तमाशा करते हैं। ये हमारा मार्च जो है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ है, जिन्होंने सांसदों 140 सांसदों को निलंबित कर दिया है और करोड़ों जनता का अपमान किया इन्होंने, लोकमत का मतदाताओं का अपमान किया इन्होंने कि 145 सांसदों को इन्होंने निलंबित कर दिया। कि इन्होंने नहीं सोचा कि ये जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जिनको जनता ने वोट देकर के संसद में भेजा है अपनी बात को उठाने के लिए, उनको उन्होंने निलंबित कर दिया। ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है और इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के विरोध में हम लोगों का ये प्रदर्शन है, ताकि ये आवाज़ नरेंद्र मोदी को, उनके सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास ये मैसेज पहुँचे कि ये सरासर लोकतंत्र की हत्या, अब ये बर्दाश्त नहीं होने वाला है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का पुतला दहन बीजेपी किया, मिमिक्रिंग करने के आरोप। मिमिक्रिंग तो नरेंद्र मोदी सदन के अंदर करते आ रहे हैं, सब लोग आज से नहीं कर रहे हैं, 2012 से कर रहे हैं, चुनाव प्रचार के पहले से कर रहे हैं। कभी सोनिया गांधी को विदेशी मैम कहते हैं, कभी विधवा कहते हैं, कांग्रेस की विधवा कहते हैं, राहुल गांधी को पप्पू इन्होंने कहा। मिमिक्री नहीं है तो क्या है? मिमिक्री तो एक अपना भावना को बर्दाश्त समझाने का एक तरीका है। ये मिमिक्री क्या हो गया? कौन सा शब्द हो गया? पहले भी नरेंद्र मोदी करते आ रहे हैं। लोकतंत्र पे कुठाराघात की है इस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, और उस कुठाराघात के विरोध में 146 सांसदों को जो निलंबित किया गया है, उसी के विरोध में लोकतंत्र पर जिस तरह का प्रहार कर रही है ये केंद्र की सरकार, उसी के विरोध में हम सब सड़क पे हैं। पूरा विपक्षी गठबंधन, 28 दलों का गठबंधन सड़क पर है।
मुद्दा से भटकाना चाह रही है, कह रही है कि राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं, कल्याण बना रहे हैं, मिमिक्री कर रही है। यही उनका चाल और चरित्र है। ये नहीं देखा जा रहा है। मिमिक्री तो निलंबन के बाद हुई है। जिस समय निलंबन हुआ था, मोटा मोटी 140 सांसद उस समय निलंबित हो चुके थे। और निलंबित करके क्या सरकार साबित करना चाहती है? बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाकर मिमिक्री की बात करी है। मिमिक्री का जिन सांसद ने किया था, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी उस पर दिया है। और ये कोई बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से नज़र नहीं आता है। निश्चित रूप से बहुत समय मोदी जी ने संसद के भीतर बहुत लोगों की मिमिक्री की है, उनकी नकल उतारी है। क्या उस समय अपमान नहीं था? क्या नए संसद के उद्घाटन के समय में राष्ट्रपति को नहीं बुलाना, उपराष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाना? माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने अपनी पीड़ा, जो दर्द का बखान किया संसद में, राज्यसभा में, क्या उस समय उनकी पीड़ा नहीं झलकी जब मोदी जी ने, जब केंद्र की सरकार ने उनको नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया? चूंकि एक सभा के वो खुद ही सभापति होते हैं राज्यसभा के, तो क्या उनको अधिकार नहीं था वहाँ उसमें आने का, उद्घाटन समारोह में शामिल होने का? उनको और राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, तो ये पीड़ा उस समय नहीं झलकी। लेकिन मिमिक्री जब हुई है, किसी ने मिमिक्री की, और वो भी अगर राहुल गांधी वीडियो नहीं बनाए होते तो ये जग जाहिर भी नहीं हुआ रहता। स्थिति यह है, ये तानाशाही सरकार चल रही है। मोदी सरकार के खिलाफ किसी भी समस्या को लेकर बोलिएगा, वो अपने आप को देशद्रोही घोषित करेगा वो सरकार। अभी संसद में आपने देखा किस तरह तानाशाही सरकार ने कितने सांसदों को निलंबन कर दिया। आज पूरे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तमाम चरम पर है, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने वाले को ये देशद्रोही घोषित करते हैं। ये सरकार पूरा तरह तानाशाही सरकार है। आज महागठबंधन दल की ओर से पूरा देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत आज पटना राजधानी में भी महागठबंधन दल ने इनकम टैक्स गोलंबर से जो मार्च निकाला है, पटना जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। महागठबंधन का लोकतंत्र के हत्यारे और देश में तानाशाही प्रक्रिया के विरोध में जो सांसदों का निलंबन किया गया है, इसके विरोध में आक्रोश मार्च है। और यही आक्रोश मार्च 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देश से सफाया कर देगा और महागठबंधन की विजय होगी। कल बीजेपी कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। देखिए, बीजेपी यही सब काम करते रहती है। जन विरोधी में उसका विश्वास है, गरीब विरोधी में विश्वास है, महंगाई की ओर उसका ध्यान नहीं है, बेरोजगारी की ओर ध्यान नहीं है, देश विखंडन की नीति में उसका विश्वास है।